welcome back to my channel. This is Sukhmi Karsodi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग हम करने वाले हैं उसमें हम अब से अगले 24 आवर्स में क्या होने वाला है आपके साथ, आपकी लव लाइफ में, वो हम देखेंगे। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के अंत तक। एंड जो भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उससे रीडिंग्स रेजोनेट होती हैं और आपको सही आंसर मिल पाता है, सही गाइडेंस मिल पाता है, राइट। ग्रैटिट्यूड देने के लिए एंजल्स को ज़रूर कमेंट सेक्शन में थैंक्स एंजल्स, थैंक्स यूनिवर्स, थैंक्स गॉड, जिसमें भी आप बिलीव करते हैं ज़रूर कमेंट कीजिएगा। रीडिंग को क्लेम करने के लिए हाथ भेजिएगा। एंड रीडिंग को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, या जो भी लोग ज़रूरत में हैं, जिनको गाइडेंस चाहिए, उनके साथ शेयर कीजिएगा प्लीज़। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर पसंद आएगी। तो जो भी लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। एंड जो लोग टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, वो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइज, आप अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं। अब जब तक मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ, अब से अगले 24 आवर्स में क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, 4 ऑफ कॉइन्स। ओके, फर्स्ट कार्ड है 4 ऑफ कॉइन्स, द डेविल, Star. Okay, 2 major arcanas, 4 of swords, Knight of coins, ठीक है, King of cups बॉटम ऑफ द डेक में है। गाइज यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन जो हैं बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर फीलिंग में आने वाले हैं। इनसिक्योरिटी इनके अंदर आने वाली है, बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर होने वाले हैं आपके पर्सन। सोचेंगे, स्ट्रेस भी होगा कि ये मुझसे दूर ना चला जाए, मैं इसको खो ना दूँ, पता नहीं रिलेशनशिप आगे जाके कहाँ पर चीज़ें किस हिसाब से मूव होंगी, क्या होगा, आगे बढ़ेंगी चीज़ें, नहीं बढ़ेंगी। तो ये सब चीज़ें ये सोचते हैं और इनको ये डर है कि ये आपको खो देंगे, क्योंकि अगर ये स्टेप नहीं लेते हैं, अगर ये स्टैंड नहीं लेते हैं रिलेशनशिप के लिए, तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ जाएंगे लाइफ में और ये पीछे रह जाएंगे। तो इस चीज़ का इनको जैसे डर सताता है। अब देखो इस चीज़ को, इस कार्ड को देखो ध्यान से। ये जो लेडी है, इसके फेस पे देख रहे हो एक अलग सा स्ट्रेस है, जैसे कि डिप्रेशन में हो, जैसे कि किसी चीज़ से घबरा रही हो। ऐसा ही स्ट्रेस जैसे इस पर्सन को अब से नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर आएगा। और इनको हो सकता है कोई अलग सा सपना भी आए जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा डरावना सा ड्रीम हो सकता है, जिससे कि ये ऐसा ड्रीम होगा जिसमें ये आपको खो देंगे। उसमें ऐसा दिख रहा होगा जैसे इन्होंने आपको खो दिया है या ये खो देंगे, राइट। तो उसके बाद ये पर्सन बहुत घबरा भी जाएंगे। एंड मुझे ये दिख रहा है जैसे इनको लग रहा है कि मैं फंसता जा रहा हूँ, मैं प्रॉब्लम्स में फंसता जा रहा हूँ, मैं स्टैंड ना लेने के कारण, सिचुएशन से बाहर नहीं आ पा रहा, ये डिलेमा के कारण और इतना ज़्यादा सोचने के कारण, एक्शन ना लेने के कारण मैं फंसता जा रहा हूँ और मैं एक्शन नहीं ले पा रहा हूँ। इसके लिए मैं क्या करूँ, जैसे इस तरीके की एनर्जी में ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं। और खोने का डर बहुत हो सकता है इस पर्सन को अब से नेक्स्ट 24 आवर्स में। कुछ मैनिपुलेशन कर सकते हैं पर्सन, किसी बहाने से आपके पास आ सकते हैं, क्योंकि इनकी ईगो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके लिए। तो इसलिए डायरेक्टली तो शायद नहीं आए जिस हिसाब से आपको बोल के गए थे, तो कोई इनडायरेक्टली किसी के थ्रू या फिर किसी बहाने से पर्सन आ सकते हैं आपके पास। और जैसे मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि इस पर्सन को जैसे आपके साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होता है। फिजिकल अट्रैक्शन भी आप दोनों के अंदर, आप दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा है। एंड मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में जैसे कोई पर्सन आ गया है, कोई तीसरा आ गया है, जिसके कारण ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ओके, एंड वो पर्सन शायद इनको जो है रोक रहा है। ये इनका कोई डर भी हो सकता है जो कि इनको रोक रहा है आगे बढ़ने से। बहुत डरे हुए से रहते हैं ये पर्सन, मुझे लग रहा है। अब से नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर भी ना थोड़ी घबराई हुई एनर्जी मुझे फील हो रही है इस पर्सन की। द स्टार का कार्ड है, चीज़ें डेफिनेटली बैलेंस होंगी आपकी, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगी। इन्होंने
बहुत कोशिश करी है और अभी भी कर रहे हैं अपने डर से बाहर निकलने की, और आपने भी जो जो दुआएं अपने रिलेशनशिप के लिए मांगी हैं, इस पर्सन के लिए मांगी हैं, वो डेफिनेटली आपकी पूरी होती हुई दिख रही हैं। आप देखें ये लेडी किस तरीके से आसमान में देख रही है, जैसे यूनिवर्स को प्रे कर रही हो या उनको थैंक्स कर रही हो। ऐसी ही एनर्जी में मुझे आप दिखने वाले हैं आपसे नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर, और जैसे जो भी उम्मीद आपने करी है वो आपकी पूरी होगी, चीज़ें बैलेंस होंगी, आपको आपका प्यार भी मिल सकता है। देखिए किस तरीके से वो इसको इस एनिमल को अपने गले से लगा कर बैठी है, राइट। तो बेसिकली मुझे रिकन्सिलिएशन की भी जैसे फीलिंग आ रही है, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है इनके डर के कारण कि आपको खो ना दें, इसके कारण ये पर्सन जैसे आपके साथ वापस आ जाएं, ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है जो हमको यहाँ पर ये बता रहा है कि ये पर्सन को विश्वास ज़रूर है, चाहे ये पर्सन कुछ स्टेप ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, बट इस पर्सन को ये होपलेस नहीं है। इस पर्सन को विश्वास है कि आज नहीं तो कल चीज़ें हम दोनों की ठीक होनी ही है और हम दोनों ने मिलना ही है। जो भी ये प्रॉब्लम हो रही है टेम्प्रेरी है, ऐसा इस पर्सन को लगता है। और मुझे लगता है कि जैसे ये अब ना अपनी प्रॉब्लम से लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, धीरे धीरे करके ये प्रॉब्लम्स को ख़त्म करेंगे। देखिए ये जो स्वॉर्ड है जिसको ये अपने माउथ से जैसे तोड़ रहे हो, है ना, तो ये प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के बारे में डेफिनेटली सोच रहे हैं ये पर्सन, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के कारण इनकी तबीयत भी कुछ ख़राब मुझे दिख रही है। यहाँ पे नाइट ऑफ कॉइन्स है। अपॉर्चुनिटीज़ इनको पता है, इनके पास है, इनके पास आपका सपोर्ट है, आपका प्यार है, आपका केयर है, सब कुछ है आपकी तरफ से। बस एफर्ट्स अब इन्हीं को करने हैं। इनको ये चीज़ रियलाइज़ होगी अब से नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर कि एफर्ट्स अब मुझे ही करने हैं। अगर मैं एक जगह पे खड़ा रहूँगा और एम करता रहूँगा कि मुझे बी जगह पे पहुँचना है, तो मैं कभी भी नहीं पहुँच पाऊँगा। क्यों? क्योंकि मैं मूव ही नहीं कर रहा हूँ, मैं एफ़र्ट्स ही नहीं ले रहा हूँ। तो ये चीज़ जो है इनको समझ में आएगी, और इनको समझ में आएगा कि रिलेशनशिप में बहुत पोटेंशियल है। अगर मैं एफ़र्ट्स करूँ तो मैं डेफिनेटली आगे जा सकता हूँ, बट ये एफ़र्ट्स करने को तैयार ही नहीं हो रहे थे। अब जैसे है ये रियलाइजेशन के बाद ये एफ़र्ट्स करते हुए मुझे दिख रहे हैं। चीज़ें ज़रूर ऐसी हैं जो कि छुपाते हैं, अपने मन में रखते हैं, सामने से नहीं दिखाते हैं, और सामने से ऐसा दिखाते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में, जबकि ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। प्यार इस पर्सन का आपसे आज भी है, और उसका रियलाइजेशन इनको अब से नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर होने वाला है कि अगर मैंने अब स्टैंड नहीं लिया ना, ये फाइनल कॉल है, और अगर अब मैंने स्टैंड नहीं लिया तो शायद चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। इस तरीके की एनर्जी में अब से नेक्स्ट 24 आवर्स में ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं। और देख लेती हूँ और क्या कह रहे हैं आपके कार्ड्स। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा गाइस। क्या होने वाला है अब से नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ में क्या होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके ठीक है, ओके। देखिए अगेन वही कार्ड आया है, कितनी आपकी एनर्जी मैच करती है गाइज। कंट्रोल, तो यहाँ पर जैसे हो सकता है कि अब आपको अपने आप को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और शायद अब इस पर्सन को स्टैंड लेने की ज़रूरत है। ये पर्सन जो है अभी तक अपने आप को कंट्रोल कर रहे थे, अपने आप को समझा रहे थे, अपने आप से जैसे अपने आप को रोक रहे थे। आपको दूर से ज़रूर देख रहे हो सकते हैं, आपको ज़रूर जो है स्पाई कर रहे हो सकते हैं, इनका ध्यान आपके ऊपर ही रहता है, बट शायद अपने आप को कंट्रोल कर रहे थे। बट अब से नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर जैसे आपको कंट्रोल करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि ये पर्सन जो है मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, और आप भी इनको कर रहे हो, और वो मुझे दिख रहा है जैसे आपको मिलने वाला है। ठीक है, वो आपको जैसे मिलने वाला है। जो भी आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है उसको सुनने की ज़रूरत है। अवेकन हो रहे हो आपको जैसे गॉड्स ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं, और जो भी आपके मन में जो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत समझदार हैं, वो कुछ सोल्स यहाँ पे अवेकेंड हैं, कुछ अवेकन होंगी नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर। उनकी जर्नी जैसे स्टार्ट हो जाएगी अवेकनिंग की तरफ। बट देन मुझे लग रहा है कि जैसे अपनी नॉलेज को यूज़ नहीं कर रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं अरे मैं अकेला हूँ, मैं अकेला पता नहीं क्या कर पाऊँगा, कुछ कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, मुझे सबने छोड़ दिया है, मैं अकेला रह गया हूँ। नहीं, आपने ये नहीं सोचना है। आपके साथ भगवान है, आपके साथ गॉड हैं। आप क्यों ये सोच रहे हो कि आप अकेले हो? उस पावर को क्यों नहीं यूज़ कर रहे हो? लोगों को तो वो पावर मिलता ही नहीं है, आपको मिल रहा है। आपके अंदर इतनी खूबसूरत एनर्जी है, उसको कंस्ट्रक्शन में क्यों नहीं लगा रहे हो, डिस्ट्रक्शन में क्यों लगा रहे हो? अपने आप को
डीकंस्ट्रक्ट करो, अपने आप को समेटो, अपने ऊपर ध्यान दो और अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दो। जैसे आपने करना शुरू कर दिया ना, ये पर्सन आपके पास आ जाएगा, क्योंकि कभी कभी हमको कुछ लेसन सीखने होते हैं और आपके लिए भी यही लेसन आपको बोला जा रहा है सीखने के लिए, और यही चीज़ के लिए गाइडेंस दी जा रही है कि आपको अपने ऊपर अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देना है। सामने वाला क्या सोच रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको अपने ऊपर ध्यान देना कि अपने आप को कैसे बेटर कर सकते हो, ठीक है। अपनी नॉलेज को यूज़ करो, किसी को हार्म नहीं करना है यहाँ पे, और जो ज्ञान आपके अंदर है उससे सीख कर आगे बढ़ने के बारे में सोचिए। वाओ वाओ वाओ, अमेजिंग, ड्रीम्स कमिंग ट्रू। तो डेफिनेटली आपकी सारी ड्रीम्स, सारी विशेस जो हैं, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत समय से दिलो जान से कर रहे हो, वो ज़रूर पूरा होगा। किसी भी चीज़ से अगर ऐसा लगता है मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं मैनिफेस्ट नहीं करूँगा, कुछ होता तो है नहीं है, मैं कुछ रेमेडीज़ नहीं करूँगा, कुछ होता तो है नहीं है, अभी रुकना नहीं है। यही आपको साइन आ रहा है, क्योंकि आपकी ड्रीम्स डेफिनेटली पूरे होने वाले हैं। भगवान भी टेस्ट लेते हैं कि आप किस हिसाब से जो है कितने एफर्ट्स डाल रहे हो। यहाँ पे रीबिल्ड का कार्ड आया है। ज़रूर आपकी लाइफ में सब चीज़ें ख़त्म हुई हैं, बट वापस से ज़रूर शुरू होंगी। अपने आप को 0 से लेकर आपने 100 पे पहुँचाना है। ज़रा सा भी एफर्ट्स करोगे ना तो भगवान आपके साथ है, वो आपको हेल्प कर रहे हैं। बट अगर ये सोचो कि सब टूटा है तो टूटा रहे, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो रीबिल्ड करो अपने आप को, अपने रिलेशनशिप को, क्योंकि वो सब चीज़ें मुझे अच्छी होती हुई आपकी डेफिनेटली दिख रही हैं। चलिए, अब हम ये देख लेते हैं एंजल्स हमको क्या बोलना चाह रहे हैं, फिर हम आपके लिए जो है लव मैसेजेस भी देखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं, लुक फॉर अ साइन। तो कुछ आपको एंजल नंबर्स दिख रहे होंगे। अगर बार बार कुछ आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा कि ये पर्सन ऐसे ही बिहेव करता है और बार बार ये बिहेव कर रहा है, तो उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, उस पैटर्न को तोड़ने की ज़रूरत है। कुछ साइंस आपको मिल रहे हैं बार बार कि ये पर्सन आपके पास आ सकते हैं, या उसका नाम बार बार दिखना, या फिर आपको कुछ गाइडेंस मिल रही है, बार बार आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो उस पर ध्यान देने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे लुक फॉर अ साइन। दूसरा हमारे पास जो मैसेज है वो है दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव। डेफिनेटली आपकी चीज़ें ठीक होंगी, ये जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव होगी। अगर आप ये सोच रहे हो पता नहीं इम्प्रूव होगी नहीं होगी, कुछ होगा नहीं होगा, और आपके मन में था कि चीज़ें अच्छी होंगी या नहीं होंगी, तो यहाँ पे मैसेज आ गया है कि सिचुएशन इम्प्रूव होगी। कब होगी? बॉटम ऑफ द डेक में है इन द नियर फ्यूचर। जल्द ही चीज़ें अच्छी होने वाली हैं आपकी लाइफ में, स्पेशली लव लाइफ में, ठीक है। चलिए, अब ये देखते हैं कि आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। अनसेड इमोशंस फ्रॉम योर डिवाइन काउंटर पार्ट। क्या सोच रहे हैं, क्या इमोशंस हैं जो उन्होंने आपको नहीं बताए हैं इस वक्त, क्या मैसेजेस हैं जो वो आपको देना चाह रहे हैं। थैंक यू। आई वॉन्ट टू लिव इन द प्रेजेंट विद यू। वो आज में जीना चाहते हैं आपके साथ। कल क्या होगा, कैसे होगा, उनको नहीं पता, या क्या कल हुआ था उनको नहीं पता है ना, उस बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। हो सकता है तो आप बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हो उनके साथ, या फिर फ्यूचर के बारे में कि कल क्या होगा, कैसे होगा। तो उस एनर्जी में वो अभी नहीं रहना चाहते हैं, वो आज को आपके साथ जीना चाहते हैं, और शायद उनका फोकस भी ऐसा ही होगा। अगर आप कुछ पीछे की चीज़ें उठा के देखोगे तो हमेशा से उन्होंने यही आपको बोला होगा कि जो होगा अच्छा होगा, आज को तो जी लो, आज को तो जी लो। तो वो आज में जैसे जीना काफ़ी पसंद करते हैं, और पास्ट में क्या हुआ है, कैसे हुआ है, उनको उससे कुछ मतलब नहीं रहता है ज़्यादा, ठीक है। वो बातें भुलाने में और आगे बढ़ने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। बट जिस पर्सन को दुख हुआ होता है, जिस पर्सन को हर्ट हुआ होता है, वो ज़रूर बातें डिस्कस करता है, राइट। एंड वैसे आप भी करते हैं, मैं समझती हूँ। बट अगर वो बार बार सेम चीज़ें कर रहे हैं और उस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं और अपोलोजाइज भी नहीं कर रहे हैं, देन ही इज़ नॉट द वन फॉर यू। और अगर वो कुछ चीज़ें कर रहे हैं और अपने आप को बदलने की भी कोशिश कर रहे हैं, देन प्लीज़ पुरानी बातें भुला दीजिए। एंड अगर वो उनकी ग्रोथ हो रही है, रिलेशनशिप की ग्रोथ हो रही है, तो उस ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, प्रेजेंट में जिए आप, ठीक है। वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस पर्सन को जैसे आपके साथ प्रेजेंट में जीना है, पास्ट में ना जीना है, ना ही फ्यूचर में, सिर्फ आज में जीना है, ओके। दूसरा मैसेज,
आई समटाइम्स फील एज इफ आई एम होल्डिंग यू बैक फ्रॉम फाइंडिंग द राइट पर्सन हु डिजर्व्स यू। तो कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि जैसे आपको इनसे बहुत अच्छा इंसान मिल सकता है एंड ये आपका रास्ता ब्लॉक करके खड़े हुए हैं, ये आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, इसलिए भी कभी इनको गिल्ट होता है और ये जैसे आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं कि आपकी लाइफ से ये जैसे चले जाएं। इनको ऐसा भी लगता है कि इनको लगता है आप बहुत डिजर्विंग हो, आप इन जैसे इस पर्सन के साथ कैसे रहोगे, ऐसा इनको फील होता है आपके लिए। तो ये भी इनको गिल्ट बार बार सताता है। आई नो यू आर हर्ट बिकॉज ऑफ मी, आई डोंट नो हाउ आई मेस्ड अप सो बैड। तो इनको ये फीलिंग आ रही है डेफिनेटली कि इन्होंने जो है आपको हर्ट कर दिया है और इन्होंने सारी सिचुएशन ख़राब कर दी है, सब चीज़ें मैसअप कर दी हैं, और कैसे कर दी इनको समझ नहीं आ रहा क्योंकि इनकी इंटेंशंस नहीं थी आपको हर्ट करने की। ओके, I want you to focus on how we can make things better because I know we can work on this connection together. So definitely I told you he's very hopeful of for this connection and he really wants to rebuild this connection with you. ये अच्छी चीज़ें आपके साथ करना चाहते हैं, इस कनेक्शन में एफर्ट्स डालना चाहते हैं, और वही ये पर्सन बोल रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि हम फोकस करें चीज़ें कैसे बेटर हो सकती हैं और इस कनेक्शन को हम कैसे बेटर कर सकते हैं। सो गाइज ये थी आपकी प्यारी सी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी एंड थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन। ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, एंड आप सब लोग के कमेंट्स पढ़ती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, बाय।